दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, नहीं तो उनकी जान लेना किसी के बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता स्वयं शिव जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वो बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उनका शरीर अमर था। इसके साथ साथ उनके मस्तक में जन्म से ही एक मणि थी। ये मणि काफी चमत्कारी थी। इस मणि के धारक को किसी भी हथियार या बाण से कोई क्षति नहीं होती। उसे किसी बीमारी, देवी देवता या दानवों का डर नहीं होता। ना ही उसे भूख प्यास परेशान कर सकती है। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबुओं में घुसकर उन्हें सोते हुए ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ से प्राप्त पाशुपतास्त्र का आवाहन कर दिया। साधु महात्माओं ने दोनों से प्रार्थना की कि वो अपने दिव्यास्त्रों को वापस बुला लें, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और अश्वत्थामा के मस्तक से वो चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक दर दर भटकेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में उसे जगह नहीं मिल पाएगी। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें कही जाती हैं।